महिला जिसे कैंसर है, लेकिन इसे इसका पता तब चलता है जब बीमारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती है। अब दूसरी ओर कल्पना कीजिए कि एक ऐसी तकनीक जो इस बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचान ले, डॉक्टरों को पहले ही सचेत कर दे और हजारों महिलाओं की जान बचा सके। क्या यह संभव है? जी हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला रही है। यह केवल विज्ञान और तकनीकी की उपलब्धि नहीं है, बल्कि महिला स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय माना जा रहा है। हाल ही में भारत में एक ऐसा एआई टूल विकसित किया गया है जो भारतीय मरीजों के मेडिकल डेटा पर प्रशिक्षित है। ये टूल ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करेगा, ओवेरियन कैंसर की जोखिम को बताएगा, बीमारी की गंभीरता का आकलन करेगा, बेहतर उपचार का सुझाव देगा। यह भारत में प्रिसीजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक अधिकांश एआई मॉडल यूरोप और अमेरिका के डेटा पर आधारित है, लेकिन भारतीय लोगों की आनुवंशिक संरचना, जीवन शैली, खान पान, पर्यावरणीय परिस्थितियां सब अलग हैं। इसीलिए भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित एआई अधिक सटीक प्रमाण देने में सक्षम होगा। यही इस समाचार की सबसे बड़ी विशेषता है। कैंसर की बात करें तो ये इतना खतरनाक क्यों है? क्या होता है कैंसर? जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तब कैंसर का विकास होता है, तब कैंसर विकसित होता है। महिलाओं में ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में सबसे घातक कैंसरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी पहचान अक्सर देर से होती है। भारत में हर वर्ष लाखों नए कैंसर मरीज सामने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश मामलों में रोग का पता देर से चलता है। अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला एक कैंसर है। यह स्तन की कोशिकाओं में असमान वृद्धि के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं स्तन में गांठ, आकार में परिवर्तन, दर्द, निप्पल से रक्त या तरल का निकलना, त्वचा में बदलाव। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में लाखों महिलाएं हर वर्ष इससे प्रभावित होती हैं। महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला ये कैंसर है। शहरी क्षेत्रों में यह तेजी से वृद्धि कर रहा है। बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश मामलों में इसका पता देर से चलता है। अगर हम बात करें ओवेरियन कैंसर की, तो ओवेरियन कैंसर क्या है? यह अंडाशय ओवरी में विकसित होने वाला कैंसर है। इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। इसके लक्षण हैं पेट फूलना, भूख कम लगना, पेट दर्द होना, वजन घटना। अक्सर इसका पता तब चलता है जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। अगर हम बात करें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के फैलने की, तो इसके कई लक्षण हैं जिसकी वजह से ये फैल सकता है। कई कारण हैं। जेनेटिक फैक्टर, BRCA1 एंड BRCA2, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन यानी किसी व्यक्ति के डीएनए के क्रम में होने वाले परिवर्तन को हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल का असंतुलन, बढ़ती उम्र, एज एक बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका। मोटापा, ओबेसिटी कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, व्यायाम की कमी, स्मोकिंग और अल्कोहल, अस्वस्थ जीवन शैली, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, स्ट्रेस और खराब दिनचर्या। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रदूषण और रसायनों का प्रभाव। हम बात करें अगर महिलाओं में इसके प्रभाव की, तो यह केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि शारीरिक, यह हम इसे 3 तरह से देख सकते हैं। हम इसे कई प्रभावों में समझेंगे। पहला है शारीरिक प्रभाव।
शारीरिक प्रभाव जिसमें दर्द, कमजोरी, हेयर लॉस और फर्टिलिटी इशू होते हैं। मानसिक प्रभाव इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी एंड फियर सामने आता है। आर्थिक प्रभाव क्या है? इसका उपचार महंगा होता है तथा परिवार पर विपत्ति का बोझ आ जाता है या फिर आर्थिक दबाव पड़ने लगता है। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिसमें लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं तथा वह अपने परिवार के सदस्यों को खो देते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें लोग इस बीमारी से निदान नहीं पाते हैं। इसका उपचार इतना महंगा है कि लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते तथा हजारों लोग तथा लाखों लोग अपने परिवार के सदस्यों को रोज खोते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या है कि जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक, यही कारण है कि महिलाएं सशक्तिकरण और जेंडर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। हम बात करें अगर कैंसर के इतिहास की, तो कैंसर का इतिहास आज का नहीं है, यह बहुत पुराना है। कैंसर जब यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी कैंसर जैसे रोगों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में 20वीं सदी के बाद कैंसर अनुसंधान तेजी से विकसित हुआ है। आज WHO कैंसर को विश्व के प्रमुख मृत्यु कारणों में शामिल करता है। भारत में इसकी स्थिति, भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCD तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम समझें तो इसको हम 5 चरणों में समझते हैं। पहला चरण है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, केवल डॉक्टर के अनुभव पर निर्भरता। दूसरा चरण है मैमोग्राफी और इमेजिंग, एक्सरे आधारित तकनीकी। तीसरा चरण है बायोप्सी। बायोप्सी कैंसर की पुष्टि के लिए उत्तक परीक्षण है। ये छोटे से माइनर ऑपरेशन के द्वारा इसमें ऊतकों को बाहर निकाला जाता है तथा इसे लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता है बायोप्सी में। चौथा चरण है जियोमिक टेस्टिंग, DNA स्तर पर जांच। पांचवा चरण है AI बेस्ड डायग्नोसिस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों रिपोर्टों का विश्लेषण कुछ सेकंडों में प्रभावित कैंसरों की पहचान कर सकता है। यही स्वास्थ्य क्षेत्र की अगली क्रांति है। AI टूल काम कैसे करता है? अब प्रश्न ये उठ रहा है कि AI टूल काम कैसे करेगा। यह एक नई तकनीकी है। इसको भी हम 5 चरणों में समझते हैं। मरीजों का मेडिकल डेटा एकत्रित करेगा पहले चरण में। दूसरे चरण में मैमोग्राफी और अन्य इमेजिंग रिपोर्टों का विश्लेषण करेगा। तीसरे चरण में मशीन लर्निंग पैटर्न्स खोजता है। चौथे चरण में कैंसर रिस्क का आकलन करेगा। पांचवें चरण में उपयुक्त उपचार की सिफारिश की जाती है या फिर उपचार संबंधी सुझाव दिए जाते हैं। इसकी प्रमुख तकनीकियां हैं, इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक जैसी तकनीकियों का उपयोग किया गया है। भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित AI महत्वपूर्ण क्यों हो रही है? यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आज अधिकांश AI मॉडल अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देशों में मरीजों के डेटा पर प्रशिक्षित है, लेकिन भारतीयों में जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, डिजीज पैटर्न भी अलग है। यदि विदेशी डेटा पर आधारित मॉडल भारत में लागू किया जाए तो एक्यूरेसी कम हो सकती है। इसीलिए भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित AI अधिक विश्वसनीय और प्रभावी मानी जा रही है। इसका लाभ हमें होगा कि अधिक सटीक परिणाम मिलेगा, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उपचार होगा तथा गलत निदान की संभावना कम हो जाएगी। हेल्थ केयर में AI के लाभ। अगर AI स्वास्थ्य क्षेत्र में कई लाभ प्रदान करता है, जिसे अर्ली डिटेक्शन, रोग की शुरुआती अवस्था में पहचान, फास्टर डायग्नोसिस, रिपोर्ट जल्दी तैयार करना, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, हर मरीज के लिए अलग उपचार,
कॉस्ट रिडक्शन, स्वास्थ्य खर्च कम करना, और रूरल हेल्थ केयर सपोर्ट, विशेषज्ञों की कमी वाले क्षेत्रों में सहायता। जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है वहां एआई सहायक बन सकता है। इस प्रकार एआई स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बना सकता है। भारत सरकार भी एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। इसकी प्रमुख पहल है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इंडिया एआई मिशन, नेशनल हेल्थ स्टॉक। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को बनाना, हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना और एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। हम इसमें अगर चुनौतियों को समझें तो हर तकनीकी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जिसमें डाटा प्राइवेसी, मरीजों का डाटा सुरक्षित कैसे रहेगा, एल्गोरिथमिक बेस, यदि एआई गलत निष्कर्ष निकाले तो अकाउंटेबिलिटी, अगर गलत डिग्नोसिस की जिम्मेदारी किसकी होगी, अगर गलत एआई निष्कर्ष निकालता है तो उसके डिग्नोसिस की जिम्मेदारी कौन लेगा। डिजिटल डिवाइड, क्या ग्रामीण क्षेत्रों तक यह तकनीकी पहुंच पाएगी। साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य डेटा साइबर हमलों से कैसे सुरक्षित रहेगा। ये प्रश्न भविष्य की नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं तथा ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर इसके हम महत्व को समझें तो यह तकनीकी भारत के लिए कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें सामाजिक महत्व, महिलाओं में कैंसर होने से होने वाली मृत्यु दर कम हो सकती है। आर्थिक महत्व, इलाज की लागत कम हो सकती है। तकनीकी महत्व, भारत एआई इनोवेशन हब बन सकता है। रणनीति महत्व, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगर हम एसडीजी लिंकेज की बात करें तो एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसमें बचाव सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बचाव का। ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से बचाव, नियमित स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, जेनेटिक टेस्टिंग, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण, धूम्रपान और शराब से दूरी, महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच। अब आगे का रास्ता क्या निकलता है। आगे का रास्ता यही है कि एआई और डॉक्टर का संयुक्त मॉडल अपनाना होगा। पेशेंट डाटा प्रोटेक्शन मजबूत करना होगा, रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा, डायग्नोसिस एआई मॉडल को बढ़ावा देना होगा। रिसर्च फंडिंग को बढ़ाना होगा। निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय मरीजों के डेटा पर प्रशिक्षित एआई टूल केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सटीक, सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि सही नीतियां, डेटा सुरक्षा और चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ एआई का उपयोग किया जाए तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। 21वीं सदी में चिकित्सा केवल डॉक्टरों की दवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और भविष्य का अस्पताल वह होगा जहां डॉक्टर का अनुभव और एआई की बुद्धिमत्ता मिलकर के मरीजों को बेहतर जीवन देंगे। धन्यवाद।